Hello class, welcome to the second lesson of set. Previously, in previous lecture, we have learned what is the definition of set and types how to represent them. Types of the representation of sets. What we will learn in this lecture is the different types of sets, how to represent them and the problem associated with them. So without wasting time, let's begin. पहला क्या टाइप का सेट है? पहला है empty set, the empty set. A set which does not contain any element is called empty set or null set or void set. तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं, यहां तक कि जीरो भी नहीं. ओके, क्योंकि जीरो भी एक एलिमेंट है ना. तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी सेट ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं, या वॉइड सेट कहते हैं. इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये सिंबल से. ठीक है, ये गोला बना, ये काट दिया, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या दो ब्रेसेस के बीच में खाली जगह, दिस सिंपल एम्प्टी. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं. एग्जाम्पल, ए एक्स रेशियो 1 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, और x क्या है? नेचुरल नंबर है. तो x क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है. ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है क्या जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो? नहीं. देन a इज ए एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. ऐसे ही दूसरा क्या है? b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बोला है, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? 2, और x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2. तो ये जो अंडर रूट 2 आ गया, मतलब इसमें कौन कौन से सेट होंगे? b को अगर मैं से रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? रूट 2 आएगा एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट क्या आएगा? माइनस रूट 2 आएगा. बट क्या बोला है? x इज ए रैशनल नंबर. तो ये दोनों में से कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? b एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, या नल सेट या वॉइड सेट हो जाएगा. इसीलिए b भी क्या है? एम्प्टी सेट है. b इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 is not satisfied by any rational value of x. तो कोई भी rational value x का नहीं. नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनाइट मतलब क्या है? एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अनलिमिटेड नंबर के एलिमेंट होंगे. तो ऐसा सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट. अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. तो फाइनाइट सेट का एलिमेंट कौन सा होगा, या फाइनाइट सेट कौन सा होगा? या तो वो एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट में भी क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, या तो उसमें एक डेफिनाइट नंबर्स के एलिमेंट्स हो. तो ऐसा अगर कोई सेट है जो एम्प्टी सेट है या डेफिनाइट नंबर के एलिमेंट्स है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे. और अगर ऐसा ना हो, जिसमें बहुत सारे ढेर सारे एलिमेंट्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. State which of the sets are finite or infinite. x belongs to natural number, और x क्या है? ये है. तो इसमें कौन कौन सा आएगा? x इक्वल्स टू 1 आएगा और 2 आएगा. तो ये लोग नेचुरल नंबर है क्या? हाँ. अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, सपोज a है, तो इसमें क्या आएगा? 1 और 2. तो इसमें क्या है? सिर्फ दो एलिमेंट्स है, मतलब ये क्या है? ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है. दूसरा देखो, x belongs to natural number x square equals to 4. तो x square equals to 4, मतलब x equals to 2 और माइनस 2. यही होगा, ये होगा ना. x equals to प्लस माइनस अंडर रूट 4, मतलब एक बार 2 होगा और एक बार 4 होगा. तो इसमें क्या बोला है? नेचुरल नंबर बोला है, मतलब इस सेट में कितना होगा? ये तो है नहीं, माइनस 2 तो है नहीं, तो सिर्फ नेचुरल नंबर क्या है? 2 है. तो b क्या होगा? एक एलिमेंट होगा, इसीलिए ये क्या है? फाइनाइट सेट है. क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और एलिमेंट नहीं है. तीसरा देखते हैं, बोला है नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो 2x
-1 इक्वल्स टू 0, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब ये 1/2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब अगर इसको मैं c से रिप्रेजेंट करूंगा तो इसमें क्या होगा, कोई भी सेट नहीं होगा, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्प्टी सेट लिख सकता हूँ। अब ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट भी क्या होता है हमारा, फाइनाइट सेट। इसी तीसरा वाला भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। चौथा वाला देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ए प्राइम। अब प्राइम नंबर बोला है और नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में प्राइम कौन कौन सा होता है, 2 होता है, 4 होता है, फिर 6 होता है, 8 होता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कोई काउंट नहीं है कितना प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे जो सेट्स होंगे जो प्राइम नंबर बोल दे, या बोल दे कि वो रैशनल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, ऑड नंबर है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। प्राइम नंबर का आप कितना तक अंत बता सकते हो, तो ये ऐसे जो सेट होंगे ये क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, सपोज ये डी है, 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 ऐसे करके फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या सिंबल होता है, ये होता है इनफाइनाइट सेट का। जबकि फाइनाइट सेट में क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वो क्लोज हो जाता है। वैसे ही सिमिलरली फिफ्थ वाला देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड। अब ऑड कितना होगा मुझे पता है क्या, नेचुरल नंबर कितने ऑड होंगे, बहुत सारे ऑड होंगे। तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ रोस्टर फॉर्म में, ऐसे लिख सकता हूँ 1, 3, है ना, फिर 5 डॉट 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 जितने भी एलिमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप का है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या, कब कहेंगे कि दो सेट A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट A इक्वल्स टू B। अगर A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, सेम टू सेम हो, एकदम डिट्टो, कॉपी टू कॉपी, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, अगर इक्वल होंगे तो A इक्वल्स टू B सेट, और अगर नॉट इक्वल होंगे तो A इज नॉट इक्वल्स टू B सेट। जैसे कि एग्जांपल बोला है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। अगर कोई है तो A में क्या है, A इक्वल्स टू 0 बोल दिया। B वाला क्या है, B बोला है x इज ग्रेटर देन 15 और x इज लेस देन 5। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या जो 15 से बड़ा हो पर 5 से छोटा हो, 15 से बड़ा और 5 से छोटा, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो B क्या होगा, B एक एम्प्टी सेट होगा। C क्या है, C x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 5। तो C में कौन सा एलिमेंट होगा, C में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 5। D में कौन सा एलिमेंट होगा, D बोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, मतलब x इक्वल्स टू +5 और एक बार -5। तो x D में क्या होगा, एक +5 का एलिमेंट होगा, एक -5 का एलिमेंट होगा। E क्या बोला है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ये पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -2x -15 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आएगा, एक 3 और एक 5 आएगा, है कि नहीं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x 15 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक आएगा x माइनस 5 और एक क्या आएगा x प्लस 3, यही दोनों इक्वेशन आएगा। तो यहां से इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू एक बार आएगा 5 और एक बार 3। तो फिर e वाला रूट क्या होगा, ओनली 5, सॉरी x इक्वल्स टू 3, 5 एंड -3, दो रूट्स आएंगे ना। तो यहां से हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं A जिसमें एलिमेंट क्या है 0, B क्या है जिसमें एलिमेंट कोई भी नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है। C क्या है, C ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5। D है जिसमें 5 भी है -5 भी है, और E भी क्या है 5 है। तो इकलौता C और E जो है वो दोनों क्या है, इक्वल सेट्स है, बाकी और कोई इक्वल सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी में कुछ ना कुछ
या तो सेम नहीं है या तो ज्यादा है। अब आप पूछोगे सर डी और सी में भी तो 5 5 है, या ई और डी में भी तो 5 5 है, बट ये इक्वल सेट है क्या? नहीं, ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी के पास 5 के साथ साथ क्या है, -5 भी है। डी में सिर्फ 5 नहीं है। इक्वल सेट होने के लिए क्या चाहिए? दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और जितने भी एलिमेंट्स हो सब के सब क्या हो, सेम हो, इक्वल इक्वल हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। पहला बोल दिया है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द एलॉय। अब एक्स है, एक्स में कौन कौन सा है, ए है, कॉमा एल है, कॉमा ओ है, और कॉमा वाई है। ओके, और बी है सेट ऑफ द लेटर्स इन लॉयल। बी क्या है, एल है, कॉमा ओ है, कॉमा ए है, कॉमा वाई है। सब सेम है क्या? हाँ, देखिए इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी ओ है, उसमें भी ओ है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, वाई है, वाई है। इनके अलावा और कोई एलिमेंट्स है क्या? नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब एक्स इज द इक्वल सेट ऑफ बी। एक्स और बी क्या है, इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है n बिलोंग्स टू z इंटीजर, और n स्क्वायर क्या है, प्लस माइनस लेस देन इक्वल्स टू 4, और b क्या है, b रियल नंबर है जो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब लेस देन और इक्वल टू 4, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, a में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, a में आपके एलिमेंट्स होंगे, क्या बोला है, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब n इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर 4 का प्लस माइनस 2, मतलब क्या होगा, n 2 माइनस 2 हो सकता है, या तो उससे छोटा हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 हो सकता है ना, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। तो यहाँ तक होगा, मतलब n इज लेस देन इक्वल्स टू 2, या तो n इज लेस देन इक्वल्स टू -2, ये बोला है। यहाँ से यहाँ तक करेगा, और ये क्या है, इंटीजर है, तो -2 से लेके 2 तक कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, यही सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ए सेट कौन कौन सा मिलके बनाऊंगा, -2, -1, 0, 1 और 2 से मिलके बनाऊंगा। ऐसे ही बी सेट में कौन कौन सा होगा, बोला है बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास, एक बार आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू आएगी एक बार 1, एक बार 2। तो यहाँ से क्या आएगा, b के एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 1 एंड 2। तो ये दोनों सेट a और b इक्वल है क्या? नहीं, a और b क्या है, इक्वल सेट्स नहीं है। इसीलिए क्या कहेंगे, a इज नॉट इक्वल्स टू b। क्यों? क्योंकि a में b में 1 और 2 एलिमेंट होने के साथ साथ क्या क्या है, a में 0 भी है, -1 भी है, 2 भी है। इसीलिए क्या हो रहा है, a और b जो है वो इक्वल सेट नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे पहले में हमने क्या देखा, x और b क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ओके, तो ये आज के लेसन्स थे। आज क्या क्या सीखा हमने, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, और इक्वल सेट किसे कहते हैं। ओके, hope you understand today's lesson. If you have any kind of doubt, do comment. If you like the video, then click on the like button, share it with your friends and subscribe the channel. Okay, thank you.